रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हालत एक बार फिर बेहद संगीन हो चुके हैं। अमेरिका ने लगातार दूसरी रात भी ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हमले हुए हैं, बल्कि सवाल यह है कि क्या अब ये टकराव एक खुली जंग की शक्ल इख्तियार कर चुका है। हम आपको किसी तरह का प्रोपेगेंडा नहीं, बल्कि सामने आई तमाम जानकारी सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इन हमलों से कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ लहजे में कहा था कि अगर बातचीत से कोई समझौता नहीं होता तब भी अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश करेगा। यानी इशारा बिल्कुल वाज़ेह था कि दबाव सिर्फ सियासी नहीं बल्कि फौजी भी होगा। और फिर रात करीब 2 बजे अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ऐलान किया कि उसने ईरान के खिलाफ नई एयर स्ट्राइक शुरू की है। अमेरिकी दावा है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उन फौजी सलाहियतों को कमजोर करना है जो खाड़ी में जहाजरानी को चुनौती दे सकती है। वॉशिंगटन का यह भी कहना है कि हाल के समुद्री हमलों का जवाब देना जरूरी था। उधर ईरान से आने वाली खबरें कुछ और तस्वीरें पेश कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बंदर अब्बास, चाबहार, बुशहर, कोनराक और ईरान शहर के आसपास जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। कई इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम फौरन सक्रिय कर दिया गया है। स्थानीय मीडिया का दावा है कि चाबहार में समुद्री निगरानी से जुड़ा कंट्रोल टावर और कुछ अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया है। वहीं ईरान शहर एयरपोर्ट पर हुए हमले में ड्यूटी पर मौजूद एक फायर फाइटर की मौत की भी खबर सामने आई है। अगर इन दावों को जोड़कर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि हमलों का फोकस सिर्फ फौजी ठिकाने नहीं बल्कि समुद्री निगरानी, हवाई ढांचे और अहम ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहा है। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गोलिस्तान सूबे में मौजूद एक अहम रेलवे ब्रिज पर कई अहम बम गिराए गए, जिनमें कुछ सीधे लोगों के घरों पर गिरे। इनकी साबित होती है, इसका मतलब साफ है कि जमीनी, समुद्री और हवाई तीनों रास्ते से जुड़े अहम ढांचों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर ये सब अचानक क्यों हुआ है। दरअसल पिछले दिनों होर्मुज में जहाजों पर हुए हमलों के बाद हालत तेजी से बिगड़े। अमेरिका इन घटनाओं के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जबकि ईरान का कहना है कि समुद्री रास्ते को लेकर उसकी अपनी सुरक्षा व्यवस्था है और उसी के मुताबिक आवाजाही होनी चाहिए। दोनों तरफ से इल्जामों का दौर जारी है और पिछले महीने हुआ संघर्ष विराम अब बेहद कमजोर नजर आ रहा है। इधर एक और बड़ी खबर सामने आई। अमेरिका के ताजा हमलों के बाद इजराइल भी पूरी तरह हरकत में आ गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक फौज ने साफ कहा है कि अगर हुकूमत से इजाजत मिली तो वे अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिकी एयरफोर्स के एयर टैंकर यानी हवा में फाइटर जेट्स को ईंधन देने वाले जहाज दोबारा मिडिल ईस्ट भेजे जा रहे हैं। सुरक्षा बैठकों का दौर तेज हो गया है और पूरे इलाके में हाई अलर्ट जैसी सूरत बनती दिखाई दे रही है। उधर ईरान की तरफ से भी लहजा लगातार सख्त होता जा रहा है। हमलों से कुछ ही देर पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया
पर कहा कि ईरान जैसी तहजीबियत याफ्ता और बहादुर कौम को तौहीन से कमजोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने लिखा कि ईरानी लोग बदजुबानी का जवाब बदजुबानी से नहीं बल्कि अपने अमल से देते हैं। इस बयान के कुछ ही देर बाद अमेरिकी हमले शुरू हो गए। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है क्या ईरान इसका जवाब देगा तो किस पैमाने पर देगा और क्या इजराइल भी खुलकर इस लड़ाई में शामिल होगा। फिलहाल इतना तय है कि मिडल ईस्ट एक बार फिर बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है। हर नया हमला हालात को और पेचीदा बना रहा है और आने वाले घंटे पूरे इलाके की सियासत और अमन दोनों के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को किस नजर से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी रिपोर्टिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। शुक्रिया।